प्यारे बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हुआ आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आइए क्लास 10th एक्सरसाइज 6.3 यहाँ 10वीं गणित के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखते हैं। और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं समरूप त्रिभुज। त्रिभुजों में समरूपता की कसौटियां पढ़ रहे हैं, तो उसके आधार पर हम कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि दो त्रिभुज समरूप किन किन दशाओं में होते हैं। प्रीवियस वीडियोज में इसका चर्चा किया गया है, लेकिन फिर भी यहाँ बता दिया जाए, पढ़ लिया जाए तो अच्छा रहेगा। अगर यह दो त्रिभुज हैं तो उनकी अगर संगत कोण बराबर हों, ये तीनों कोण अगर बराबर हों तो ये त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसको कोण 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 समरूपता नियम कहते हैं, एंगल एंगल एंगल। और इसका एक उप प्रमेय है, अगर किसी त्रिभुज के तीनों कोण न पता हो, सिर्फ दो ही कोण बराबर हो, यह कोण इस कोण के बराबर, यह कोण इस कोण के बराबर, तो तीसरे वाले कोण को ज्ञात करने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि तीसरा कोण भी बराबर हो जाएगा। कारण उसका यह है, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योगफल 180 अंश होता है। अगर दो कोण बराबर हो गए अलग अलग, उन दोनों कोणों को जोड़ करके 180 में से ही घटाएंगे। मतलब साफ है कि बराबर बराबर में से अगर बराबर बराबर ही घटाएंगे तो शेषफल भी बराबर बराबर ही बचेगा। तो हमको अगर एक त्रिभुज के दो कोण पता हो बराबर, तो तीसरे कोण को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको ए समरूपता नियम से ही हम त्रिभुज को समरूप सिद्ध कर देते हैं। अब दूसरा कंडीशन क्या बनता है, यहाँ दूसरा कंडीशन ये बनता है, अगर ये भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो और इस भुजा और इस भुजा का अनुपात बराबर हो और उनके बीच का कोण अगर बराबर हो, तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसको कहते हैं यस एयस समरूपता नियम। ध्यान दीजिएगा, सर्वांगसम में भी यस एयस आता है, भुजा कोण भुजा, लेकिन उसमें भुजाएं भुजा के बराबर, कोण कोण के बराबर, दूसरी भुजा के बराबर होती है। उसमें और इसमें अंतर क्या है? अंतर यही है, समरूपता वाले में दोनों भुजाएं बराबर न हो करके उनके अनुपात बराबर होते हैं। अर्थात इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना हो जाए और यह कोण इस कोण के बराबर हो जाए, और वो कोण दोनों अनुपातिक भुजाओं के बीच का होना चाहिए, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। और तीसरा कंडीशन क्या हो जाता है, इसको गुण भी कह सकते हैं। एक त्रिभुज की तीनों भुजाओं का अनुपात दूसरे त्रिभुज के तीनों भुजाओं के अनुपात अगर बराबर हों तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसको यस समरूपता नियम भी कहते हैं। ये भी याद रखिए कि यस त्रिभुज के सर्वांगसम होने में भी प्रतिबंध लगता है, भुजा भुजा भुजा। लेकिन वहां पर क्या है, यह भुजा इस भुजा के बराबर, यह भुजा इस भुजा के बराबर और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, तो त्रिभुज समरूप सर्वांगसम हो जाते हैं। लेकिन यहाँ इन भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, तो दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। ये तीन कंडीशन याद रखा जाए तो आगे प्रश्न को हल करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं यहाँ इस प्रश्न में क्या दिया गया है। सबसे पहले तो ये देखा जाए, ये जो चित्र बनाया है ये दो रेखाएं हैं, रेखायल मान सकते हैं, रेखायल और रेखायम मान सकते हैं। समांतर है कि नहीं है नहीं पता है। अगर समांतर नहीं दिया है तो समांतर वाले नियम का प्रयोग हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ दिया है त्रिभुज ओडीसी, ये जो त्रिभुज है समरूप है त्रिभुज ओबीए के त्रिभुज समरूप है।
कोण BOC बराबर 125 अंश। BOC कहाँ, BOC अर्थात यह जो बाहर का कोण है वो है 125 अंश। और कोण CDO कहाँ, CDO ये दे दिया गया है 70 अंश। तो हमको ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है, कोण DOC यह कोण शीर्ष कोण हमको यह ज्ञात करना है। कोण DCO यह कोण हमको ज्ञात करना है। कोण OAB यह कोण ज्ञात करना, अर्थात हमको यह कोण ज्ञात करना है, यह कोण ज्ञात करना है और साथ ही यह कोण भी हमको ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। अब देखिए यहाँ तो यह जो कोण है, कोण DOC है, इसको ज्ञात करने के लिए तो हमारे पास बिल्कुल सीधा सा नियम है। ये जो DOB है एक सरल रेखा है, DOB एक सरल रेखा है, इसलिए यह जो कोण हो जाएगा यह 125 अंश, ये दोनों मिलकर के 180 अंश हो जाएंगे। कोणों का रेखीय युग्म, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, वो क्या है ये भी समझ लिया जाए कि अगर एक सरल रेखा है, यहाँ पर एक रेखा इसे खींच दी गई है, तो ये दोनों कोण हैं तो ये संलग्न कोण हैं, एडजेसेंट एंगल बोलते हैं, आसन्न कोण भी बोलते हैं। लेकिन ये आसन्न कोण, ये दोनों विपरीत किरणें जब बन जाती हैं तो इन दोनों कोण, अगर ये अल्फा है और यह बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 हो जाता है, 180 हो जाता है। ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो जाते हैं, संपूरक हो जाते हैं, इसलिए इनको कोणों का रेखीय युग्म कहा जाता है। तो ठीक यही कंडीशन यहाँ पर भी है। 125 यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि DB एक सरल रेखा है, DB एक सरल रेखा है, इसलिए कोण DOC धन कोण 125 बराबर 180, इसलिए कोण DOC बराबर 180 ऋण 125 बराबर 10 में से 5 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 7 में से 2 घटेगा तो 5 हो जाएगा, 55 अंश हो जाएगा। कोण DOC बराबर पूछा गया है DOC 55 अंश आ गया। अब यहाँ देखिएगा ये क्या हो गया, त्रिभुज DOC में क्या है, त्रिभुज DOC में यहाँ पर क्या हो गया, एक त्रिभुज है, DOC एक त्रिभुज है और त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योगफल 180 अंश होता है, हम पहले सिद्ध कर चुके हैं। तो लिख सकते हैं कोण, ऐसे एक एक नाम से भी लिख सकते हैं, कोण D प्लस कोण C प्लस कोण DOC बराबर 180 अंश। अब आप प्रश्न उठाएंगे कि क्यों इसको एक एक अक्षर से लिखा गया, इसको 3 अक्षर से लिखा गया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी सिंगल एंगल बने हैं, इसलिए हम इसको एक एक अक्षर से प्रदर्शित कर दिए हैं। क्योंकि यहाँ बिंदुओं पर 4 कोण बने, 4 कोण नहीं, बहुत सारे कोण हैं, वो दिख नहीं रहा है। 4 कोण तो ऐसे ही दिख रहे हैं, एक यह दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, बहुत सारे कोण हैं यहाँ। तो इसको हम DOC नाम से प्रदर्शित करेंगे, O को बीचों बीच में लिखेंगे तो पता चल जाएगा कि बिंदुओं पर कोण बना हुआ है। अब यहाँ ये हो जाएगा, कोण D का मान कितना है, 70 अंश है। कोण C का मान तो ज्ञात ही करना है। DOC का मान हम निकाले हैं कितना, 55 अंश, बराबर हो गया 180 अंश। या कोण C बराबर 180 ऋण, इन दोनों को जोड़ करके पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 5 और 7 5 हो जाएगा 12। तो कोण C बराबर 10 में से 5 घटेगा 5 हो जाएगा, 7 में से 2 घट जाएगा तो 5 हो जाएगा। मतलब ये हो गया कि कोण C भी 55 अंश हो जाएगा। ये भी मान निकल गया हमारा। अब रह गया कौन सा, कोण OAB। DCO निकाला था, वही कोण C है, वही DCO है। कोण C का है चाहे कोण DCO का है, बात बराबर है। अब कोण AOB ज्ञात करने के लिए
हम क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ऐसा तो थोड़ी है कि यल जो है समांतर यम है, तिर्यक रेखा काट रही है तो एकांतर कोण बराबर हो जाएंगे, ऐसा तो हम नहीं कर सकते हैं। हो जाए अलग बात है, लेकिन अभी कंडीशन हमारा वो है नहीं। लेकिन हम इसके लिए लिखेंगे, चूंकि त्रिभुज डीसीओ ना लिखें, जो लिखा है वही लिखें, ओडीसी समरूप है त्रिभुज OBA के, इसलिए क्या हो जाएगा, कोण O बराबर कोण O हो जाएगा, कोण D बराबर कोण B हो जाएगा, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण A के। ये पूरी बात लिख देते हैं, कोण O बराबर कोण O, कोण D बराबर हो जाएगा कोण B, और कोण C बराबर हो जाएगा कोण A। तो इसी से हमको जरूरत है, चूंकि कोण A बराबर कोण C, इसलिए कोण A बराबर कोण C का मान कितना निकला है, 55 अंश, तो यहाँ पर भी हम 55 अंश लिख देंगे। कुल मिलाकर के बात वही हो गया, अगर ये 55 है तो ये भी 55 हो गया, और जब एकांतर कोण है और बराबर है तो यल समांतर यम हो जाएगा। आगे प्रश्न किया जा सकता है, अगर प्रश्न किया जाए कि रेखाओं यल और यम के बीच में एक संबंध में क्या आपका विचार है, तो आप कहेंगे एकांतर कोण बराबर हैं तो यल समांतर यम हो जाएंगे। चूंकि यहाँ प्रश्न में पूछा नहीं है, इसलिए यल समांतर यम का हम जिक्र नहीं करेंगे। इस तरीके से हमारा प्रश्न यहाँ पर पूरा हो गया। एक बात कहना है, जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो कोणों के क्रम का ध्यान नहीं रखते, नहीं रखेंगे तब भी वह जो है सही हो जाएगा, क्योंकि सर्वांगसमता का नियम है एक दूसरे को पूरी तरह से ढकना चाहिए, ढक लेंगे सर्वांगसम हो जाएंगे। लेकिन समरूपता में दो त्रिभुजों को समरूप अगर दिखाएं तो उनके कोणों के क्रम का ध्यान रखना पड़ता है। देखिए उसका एक फायदा यह है, त्रिभुज ODC समरूप है त्रिभुज OBA के, तो कोण O कोण A के संगत होगा, कोण D जो है कोण B के संगत होगा, और कोण C कोण A के संगत हो जाएगा। साथ ही साथ भुजाएं भी हम क्लियर कर सकते हैं, OD OB के संगत है, DC BA के संगत है, और OC OA के संगत है, या CO AO के संगत है। इस तरीके से ये फायदे हैं त्रिभुजों को समरूप के रूप में दिखाने के क्रम का। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4 है। प्यारे बच्चों, प्रश्नावली 6.3 का प्रश्न नंबर 1 छोड़ दिया हूं। प्रश्न नंबर 1 को छोड़ दिया हूं, इसलिए छोड़ दिया हूं, बहुत आसान है, जब समरूपता के नियम मालूम रहेंगे तो अपने आप हल हो जाएंगे। यहाँ पर चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न भी मैं डालूंगा, भूल से यहाँ पर चौथा प्रश्न लिख दिया गया, तीसरा प्रश्न भी लिखा जाएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर दिया है कि ये चित्र है, त्रिभुज TQR है, त्रिभुज PQS है, और एक PR रेखाखंड खींचा गया है। इसमें दिया है QR बटे QS बराबर QT बटे PR दिया है, QT बटे PR दिया है, और कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। देख सकते हैं टिक लगा हुआ है, ये कोण 1 है और यह कोण 2 है, दोनों आपस में बराबर हैं। हमको सिद्ध करना है त्रिभुज PQS समरूप है त्रिभुज TQR, यानी कि छोटा वाला जो त्रिभुज है इस बड़े वाले त्रिभुज के समरूप है। तो समरूप सिद्ध करना है हमको, और हम नियम जानते हैं, कोण 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 या कोण कोण, भुजा कोण भुजा या भुजा भुजा भुजा। ये 3 नियम हमको मालूम है, उन तीनों नियमों में से देखते हैं क्या प्रयोग हो सकता है। तो सबसे पहले तो ये देखा जाए कि कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है, या त्रिभुज PQS त्रिभुज TQR को समरूप सिद्ध करना है, तो कोणों की बात तो यहाँ पर नहीं की गई है, एक कोण 2 बराबर कर दिया गया है। लेकिन यहाँ भुजाओं की बात किया है, यहाँ भुजा दिया, भुजाओं का अनुपात दिया है, तो हो सकता है कि इसमें भुजाओं का अनुपात वाला नियम लागू हो जाए, यस 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 लग जाए या यस यस लग जाए। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले ये देखा जाए कि
कोण जो दिया है त्रिभुज पी क्यू आर में, देखिएगा त्रिभुज पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में, न त्रिभुज टी क्यू आर में, न त्रिभुज पी क्यू एस में, त्रिभुज पी क्यू आर में दिया है चूंकि कोण 1 बराबर कोण 2, कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है। और जब कोण 1 बराबर कोण 2 दिया है तो वही नियम लागू हो जाएगा। किसी त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हों तो उसके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, या किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हों उसकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती हैं। इस तरह के प्रश्नों का जिक्र क्लास 9th में किया गया है। क्लास 9th का वीडियो प्लेलिस्ट में जा करके उन वीडियो को आप देख लेंगे तो सर्वांग समता के नियम भी पता हो जाएगा, और बहुत सारे ऐसे कंडीशंस हैं जिनका उल्लेख किया गया है, जानकारी मिल जाएगी। आप क्लास 9th में भले न पढ़े हो, लॉकडाउन के कारण अगर क्लास नहीं चला है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप प्लेलिस्ट में जा करके क्लास 9th में बहुत सारे वीडियोज हैं डाला गया है, और किसी न हर एक वीडियो में कोई न कोई आपको तथ्य, कोई न कोई आपको मटेरियल मिल जाएगा जिससे नॉलेज आपका बढ़ जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो त्रिभुज पी क्यू आर में कोण 1 बराबर कोण 2 है तो क्या हो जाएगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा पी आर के। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर वाले नियम से पी क्यू बराबर पी आर हो गया। समीकरण नंबर इसको हम 1 लिख देते हैं। अब जो हमको दिया है यहाँ क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, कोण 1 बराबर कोण 2 का तो हम यूज कर लिए, अब इसका यूज करें। दिया है क्यू आर बटे क्यू एस बराबर क्यू टी बटे पी आर, ये दिया गया है, लिख सकते हैं यहाँ दिया है। कहां से लिख दिया, दिया है। अब देखिए क्यू आर बटे क्यू एस तो हमारा है ही, क्यू टी बटे ये पी आर जहां लिखा है, पी क्यू बराबर पी आर है तो पी आर के जगह पर हम पी क्यू को तो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। कहां से, 1 से। पी आर के जगह पर हमने पी क्यू लिख दिया, कहां से, समीकरण नंबर 1 से, जो हमने इधर सिद्ध किया है, लिख दिया गया। अब ये भी मटेरियल हमारे पास मिल गया, इसको हम लिख सकते हैं 2। अब देखिए जो हमको सिद्ध करना है, अब त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्या मालूम है हमको, इतना मालूम हो गया क्यू आर बटे क्यू एस बराबर है क्यू टी बटे पी क्यू, और क्या है, देखिए त्रिभुज पी क्यू एस में भी कोण 1 है और त्रिभुज टी क्यू आर में भी वही कोण 1 है, तो हम क्या लिख सकते हैं, कोण 1 बराबर कोण 1, इसको लिख सकते हैं उभयनिष्ठ। अब देखिए त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर में क्या दिया है, क्यू आर बटे क्यू एस, यानी कि बड़े वाले त्रिभुज का क्यू आर और छोटे वाले त्रिभुज क्यू एस का जो अनुपात है वो बड़े वाले भुजा क्यू टी और छोटे वाले त्रिभुज की भुजा क्यू पी कहें चाहे पी क्यू कहें भी क्या है, उनका भी अनुपात बराबर है। मतलब दो त्रिभुजों के दो संगत भुजाओं का अनुपात बराबर है और उनके बीच का कोण भी बराबर है। अभी बताया गया था दो त्रिभुज हों, इतना बटे इतना बराबर इतना बटे इतना, और यह कोण इस कोण के बराबर हो तो ये दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। इसको हम यस ए यस नियम कहते हैं। इसी नियम का यूज यहाँ पर हम कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं। इसलिए त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएगा त्रिभुज टी क्यू आर के।
तो प्यारे बच्चों, यह एक बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न को हल कर दिया गया, इसको आप ध्यान से देखिए। जो नियम लगे हैं नियम को देखिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर पहली बार हैं तो इसे सब्सक्राइब भी कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। आप सभी लोगों को हैप्पी दिवाली। थैंक यू। जय हिंद।